20 लाइफ चेंजिंग लेसन टू लर्न फ्रॉम बुद्धा। दोस्तों, हमारे पास ऐसे बहुत ब्यूटीफुल, पावरफुल, लाइफ को चेंज करने वाले लेसन हैं जो हम बुद्धिज्म स्टडी करके सीख सकते हैं। दिस इज़ नॉट अबाउट कि हमें ये रिलीजन फॉलो करना है, कोई भी रिलीजन, बस उनकी अगर आप अच्छी बातें सीख लो तो हमारी लाइफ बहुत ही बेहतर हो सकती है। So, our beginning for a new lesson 1. प्यार सब कुछ ठीक कर सकता है। नफरत से नफरत को नहीं खत्म कर सकते, बट सिर्फ और सिर्फ प्यार ही ठीक कर सकता है। बस यही एक रूल है। सेकंड, आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी, आप क्या बोलते हैं इससे नहीं होती, बट आप क्या करते हैं इससे होती है। रूल नंबर 3, अच्छी सेहत और हमेशा खुश रहने का बस एक ही सीक्रेट है। जो बीत गया उसका मत सोचिए, कल क्या होगा ये भी मत सोचिए। सिर्फ आज में रहिए और पूरी खुशी के साथ सिर्फ आज का दिन स्पेंड कीजिए। लेसन 4, आप जो बोलते हैं, आपके वर्ड्स वो इतने पावरफुल हैं जो किसी को दुख भी दे सकते हैं और किसी का दुख भुला भी सकते हैं। लेसन नंबर 5, जाने दीजिए वो आपका ही होगा हमेशा के लिए। आप सिर्फ वही खोते हो जिसको आप जोर से खींच कर पकड़ के रखते हो। लेसन नंबर 6, हमारे रास्ते पे कोई दूसरा नहीं चल सकता खुद के सिवा। हमें कोई और समझ भी नहीं कर सकता। हम अपने रास्ते पे खुद चलना है। हमें कोई समझ नहीं सकता, हमें कोई सेव नहीं कर सकता, एक्सेप्ट आप और सिर्फ आप। लेसन नंबर 7, खुशी शेयर करने से कभी कम नहीं होती। आप एक कैंडल से हजारों कैंडल जला सकते हैं, फिर भी वो कैंडल छोटा नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। लेसन नंबर 8, सबके लिए प्यार, सबको प्यार दीजिए। कोई भी बड़ा छोटा, अमीर या गरीब नहीं होता। सब सफ़र करते हैं, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है और कोई बहुत कम, बट सफ़र तो सबको करना है। युवाओं के प्रति कोमल, वृद्धों के प्रति दयालु, जो संघर्ष कर रहे हैं उसके प्रति सहानुभूति और कमजोरों की गलतियों को माफ़ करने का संकल्प लीजिए। अपनी ज़िंदगी में आप भी इनमें से कुछ रहे होंगे कभी ना कभी। दुनिया में जितने भी जीव हैं सबके प्रति दया रखें, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सबको दुख है, कुछ लोग ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं और कुछ कम तकलीफ़ में, बस इतना ही फ़र्क होता है। और हमें सबको ये सच भी सिखाना है। सबको सिखाने से पहले मेरा ये मानना है कि अगर हम खुद सीख जाएं तो इजी हो जाता है किसी और को बताना। प्यार से बोलना और सेवा दया के जीवन से ही मानवता का रिवॉल्यूशन होता है, या ये कहें कि कुछ नया होता है और आप मानवता को एक नया रूप दे सकते हैं। रूल नंबर 9, सब कुछ मत मानो जो आपको मानने के लिए कहा जाता है। सब कुछ इन द सेंस किसी भी चीज़ या बातों पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत कीजिए क्योंकि आपने उसे सुना है।
किसी भी चीज़ पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि आपकी धार्मिक पुस्तकों में लिखी हुई है या बस बड़े कहते चले आ रहे हैं। किसी भी चीज़ पर इसीलिए मत विश्वास कर लीजिए क्योंकि यह आपके शिक्षक या बड़ों के द्वारा कही गई है और क्योंकि यह कई पीढ़ियों से चली आ रही है तो हम विश्वास कर लें। नहीं, बल्कि उस चीज़ को अच्छी तरह से जांच के सोच के जब आप यह पाते हैं कि कोई भी चीज़ तर्क से मेल खाती है और सभी के लिए फायदेमंद है, तभी इसे स्वीकार करें और उसके अनुसार जीवन जिए। रूल नंबर 10, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। हम जो कुछ भी हैं वो हमारे विचारों का परिणाम है। यह हमारे विचारों पर आधारित है और हमारे विचारों से बना है। यदि कोई व्यक्ति बुरे विचार के साथ बोलता या कार्य करता है तो दुख उसका पीछा करता है। और यह सच है, जैसे पहिया गाड़ी खींचने वाले जानवर के खुर का पीछा करता है, मतलब उसके पैरों का। यदि कोई व्यक्ति अच्छे विचार के साथ बोलता या कार्य करता है तो खुशी एक छाया की तरह उसका पीछा करती है जो उसका कभी साथ नहीं छोड़ती। रूल नंबर 11, डर को छोड़ दें। अस्तित्व का पूरा रहस्य किसी भी तरह का डर न रखना है। कभी इस बात से न डरें कि आपका क्या होगा। किसी पर निर्भर न रहें। जिस क्षण आप सभी मदद को अस्वीकार करते हैं उसी क्षण आप मुक्त हो जाते हैं। सत्य हमेशा बाहर आने का एक तरीका है। जैसे 3 चीजें लंबे समय तक कभी छिपी रह ही नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। रूल नंबर 13, अपने मन को नियंत्रित करें, यह आपको नियंत्रित करेगा। अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए, अपने परिवार में सच्ची खुशी लाने के लिए, सभी को शांति से रखने के लिए सबसे पहले अपने मन को अनुशासित और नियंत्रित करना चाहिए। अगर आप सही हैं, आपका मन नियंत्रित है, अनुशासित है, ऑटोमेटिक आपकी फैमिली मेंबर्स को फॉलो करेंगे और आपको भी सब कुछ वैसा दिखेगा। और यदि कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है तो वह आत्मज्ञान का मार्ग खोज सकता है और सभी ज्ञान और गुण स्वाभाविक रूप से उसके पास आएंगे। यह मनुष्य का अपना मन है, न कि उसका दुश्मन या शत्रु जो उसे बुरे रास्तों पर ले जाता है। सब मन का खेल है। मन से ही शत्रु बनता है। मन ही है जो आपको बुरे रास्ते पे और अच्छे रास्तों पे लेके जाता है। रूल नंबर 14, संदेह, शक अलग करता है, विश्वास को तोड़ता है। संदेह की आदत से ज्यादा भयानक कुछ नहीं है। संदेह लोगों को अलग करता है। यह एक जहर है जो दोस्ती को तोड़ता है और सुखद संबंधों को भी तोड़ता है। यह एक कांटे के जैसा है जो परेशान करता है और चोट पहुंचाता है। और यह एक तलवार जैसे भी है जो मार देती है। रूल नंबर 15, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता और आपके प्यार का हकदार भी कोई नहीं, सिर्फ आप और आप पूरे ब्रह्मांड में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपसे ज़्यादा आपके प्यार और स्नेह का हकदार हो और वह व्यक्ति कहीं नहीं मिलेगा। आप खुद पूरे ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्ति की तरह आपके प्यार और स्नेह के हकदार हैं। रूल नंबर 16, दूसरों को जानना बुद्धिमानी है, परंतु खुद को जानना ज्ञान है। हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि आप खुद पर विजय पा लें। फिर जीत तो निश्चित है आपकी। इससे आपसे कोई नहीं छीन सकता, ना कोई देवदूत, ना राक्षस, ना स्वर्ग, ना नरक। रूल नंबर 17, आसक्ति को छोड़ दें। एक शुद्ध निस्वार्थ जीवन जीने के लिए व्यक्ति को बहुतायत के बीच में किसी भी चीज को अपना नहीं मानना चाहिए।
किसी भी हर चीज़ टेम्पररी है। पता नहीं क्यों हम सब कहते हैं मेरा है, नहीं, कुछ भी हमारा नहीं। दोस्त भी बुद्धिमान है सच में। कहा जाता है एक कपटी और बुरे दोस्त से जंगली जानवर से भी ज़्यादा डरना चाहिए। एक जंगली जानवर तो आपके शरीर को सिर्फ घायल कर सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त आपके दिमाग को घायल कर देगा, और दिमाग को घायल करने का मतलब आप समझ सकते हैं। रूल नंबर 19, खुशी का कोई रास्ता नहीं है, खुशी ही रास्ता है जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं। रूल नंबर 20, प्यार करें, जिए, जाने दें। अंत में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आपने कितना अच्छा प्यार किया, आपने कितनी तरह से और कितनी पूरी तरह से जिया, आपने कितनी गहराई से जाने दिया। लेट इट गो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर कोई इसमें से थोड़ा भी अपने आप पे लागू करे या इस चीज़ को अपनाए तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन सकती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। आप खुद भी सुने और दूसरों को भी सुनाएं।